हेलो नमस्कार। मैं आज नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं, जिसमें सरकार है सो संसद में एक नया बिल पेश करने जा रही है, जिसके द्वारा कि बिजली उपभोक्ताओं के खाते में सीधे बैंक अकाउंट में है सो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी आएगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी जो है हम लोगों के डिस्कॉम को दिया जाता था और तब हम लोग के बिल में माइनस करके आता था, लेकिन अब नया नियम के अनुसार वो है सो डायरेक्ट हम लोग के अकाउंट में सब्सिडी आएगा। जैसे गैस का सब्सिडी आता है, तो आप लोग गैस का सब्सिडी तो देख ही रहे हैं क्या हुआ है। पहले सब्सिडी आता था 400 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, होते होते सरकार ने अब जीरो कर दिया है। कहीं ऐसा भी ना हो कि बिजली का भी यही ऐसो हस्र किया जाए। तो संसद के शीतकालीन सत्र में ऐसो केंद्र सरकार एक नया बिजली संशोधन बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने वाली है। 29 नवंबर से जो संसद का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है, उसमें केंद्र सरकार एक नया बिजली संशोधन बिल लाने वाली है। कहा जा रही है कि बिजली संशोधन बिल का ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो चुका है। इस बिल में सबसे मुख्य बात यह है कि आप बिजली कंपनियों को सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, बल्कि सरकार ग्राहक के बैंक अकाउंट में सब्सिडी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र, डीबीटी जो प्रक्रिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसके जैसा है सो ट्रांसफ़र किया जाएगा डायरेक्ट अकाउंट में। जैसा कि गैस के कनेक्शन में जो हम लोग रसोई गैस का जो मिलता है सब्सिडी, उस प्रकार से होगा। तो रसोई गैस में तो अभी कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए विस्तृत से इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। इस बिल के माध्यम से बिजली वितरण कंपनी जो है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो, उनको डी लाइसेंस करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि बिजली वितरण के प्राइवेट प्लेयर सरकारी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। प्राइवेट और सरकारी में तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। इसके अलावा बिजली उपभोक्ता ये चुनाव कर पाएंगे कि वे बिजली वितरण करने वाली कंपनियों में से किससे बिजली लेना चाहते हैं। इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले यूनियन बजट में कहा था कि सरकार ऐसा एक फ्रेमवर्क लाने पर काम कर रही है। बता दें कि संशोधन पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल पहले ही एतराज़ जता चुके हैं। ये एक गलत तरीका होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये पड़ सकता है उपभोक्ताओं पर असर। उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा? माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अभी तक जारी सरकारी बिजली प्रदान करने वाली कंपनियों को एडवांस में सब्सिडी दे देती है। इस सब्सिडी के आधार पर बिजली की दरें तय की जाती है। क्योंकि अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी ही नहीं मिलेगी, तो उसका सीधा सीधा असर ग्राहक पर पड़ेगा। बिजली उपभोक्ताओं के बिल में इजाफा होने की संभावना है। ये तो निश्चित ही है कि बिल का रेट है सो बढ़ जाएगा। हालांकि बिल में यह भी कहा गया है कि ग्राहकों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि किन ग्राहकों को सब्सिडी मिलेगा। नए कानून में से बिजली कंपनियों की लागत के आधार पर उपभोक्ताओं के बिल वसूलने की छूट मिलेगी। एक आंकड़े के अनुसार अभी बिजली उत्पादन कंपनियों की लागत ग्राहकों से वसूले जाने वाले बिल से 0.47 रुपये यूनिट ज़्यादा है, जिसकी भरपाई कंपनियां सब्सिडी से करती है। तो अभी अतिरिक्त बोझ लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक तो सब्सिडी है सो किसको मिलेगी, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह सो स्पष्ट नहीं है। सरकार क्यों ला रही है ऐसा बिल? फिलहाल कोई बिजली वितरण कंपनियां नुकसान में चल रही है। लगभग सारी बिजली कंपनियां सो नुकसान में चले। डिस्कॉम जो होता है, जिससे बिजली सप्लाई होता है, हम लोग को मिलता है, उस पर 95,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो डिस्कॉम को सब्सिडी मिलने में देरी होती है, जिससे वितरण कंपनियां संकट में है। ऐसे में कंपनियों को इस संकट से उबारने के लिए सरकार यह बिल ला रही है। इस बिल में क्या क्या पेच है, यह समझिए। नए बिल में काफ़ी सारी पेच है। जैसे बिजली बिल की सब्सिडी किसे मिलेगी, उदाहरण एक समझिए। जैसे बिजली का बिल मकान मालिक के नाम पर या ज़मीन जिसके नाम पर उसको या दुकानदार के नाम पर आता है, तो सब्सिडी इन्हीं को मिलेगा। लेकिन किराएदार के मामले में सब्सिडी का क्या होगा? उस केस में तो मकान मालिक को चला जाएगा, किराएदार को तो पूरा है सो बिजली बिल देना पड़ेगा और उसका सब्सिडी का पैसा है सो मकान मालिक या जो भी ज़मीन का मालिक है या दुकानदार का मालिक है उसके खाते में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जिससे कि हम आपके लिए नया नया वीडियो आपके लिए है सो बनाते रहें। ओके, थैंक यू।